अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो परचेज आर्डर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फर्स्ट वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ये आपके सामने देखिए, ये पूरा परचेज आर्डर है जिसमें ये कुछ बटन यूज़ हुए हुए हैं। अब जैसे ही हम जल्दी से इसको हम दिखाता हूँ, वो फ़र्ज़ करें यहाँ पे मेरा सप्लायर नेम है, ये हमने किया, ये हमारा पूरा उसका कॉन्टैक्ट पर्सन पूरा सारा आ गया। अब हमारा पी ओ नंबर 4 है। अब यहाँ पे हम पी ओ डेट लिखते हैं जल्दी से। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे लिखते हैं 24, और यहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट आईडी देखेंगे कि किस प्रोजेक्ट के लिए हम परचेज आर्डर जो है वो चीज़ जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। तो ये हमने किया, ये हमारा परचेज नेम आ जाएगा हमारा। फ़र्ज़ करें अगर 1 करते हैं तो ये नेम आ गया। यहाँ पे हमें नेम लिखना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन है जो ये परचेज आर्डर जिसकी रिक्वेस्टेड है। तो हम लिख देते हैं मिस्टर रिटर्न, कुमार कर देते हैं, और यहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट डेट आ जाएगी। रिक्वेस्ट डेट जो है वो भी उसने 23 को की थी, 23 करते हैं, और स्टेटस इसका हमेशा अनपेड होएगा जब होगा। तो यहाँ से अब हमने इसमें डालनी है आइटम। ये लाइन टोटल आ गया, यहाँ पे हमारा ये सब टोटल होगा। डिस्काउंट अगर इन केस कोई डिस्काउंट है तो हम यहीं पे उसको करेंगे, और उसके बाद हमारा टोटल कास्ट, और उसके बाद वैट, और हमारी नेट टोटल आ जाएगा। यहाँ पे अब पेमेंट टर्म्स है, कोई भी पेमेंट टर्म्स फर्ज करें हम कहते हैं जी कि 30 डेज क्रेडिट है, तो यहाँ पे हम पेमेंट मोड लिखेंगे। कैश है, चेक है, कहते हैं चेक सी एच भी लिख देते हैं। वारंटी कौन सी होती है तो एज यूएस यू करते हैं जो टर्म्स हमने डिसाइड हुई हैं। और डिलीवरी स्टेटस क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 1 वीक है, आफ्टर 1 मंथ है, या प्रॉब्लम आई डी इमीडिएट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये एक पूरा एल जो है हमारा होगा। तो हम तो अगर हम करेंगे ऐड न्यू, तो ये हमारा सेव हो जाएगा। और अगर हम इसको प्रीवियस पे जाते हैं तो ये देखिए हमारे पास प्रीवियस, ये हमारे पास जितने भी हमने ऐड किए थे ये सारे इस तरह इसको आते हैं। यहाँ पे क्लोज फॉर्म है, अपडेट अगर हम किसी को चेंज करना चाह रहे हो तो हम चेंज भी कर सकते हैं उसको, और क्विट है तो अभी है। और पीओ प्रिंट जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास छोटा सा एक फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में से अब हमने जो भी सिलेक्ट करेंगे, वर्ड सेलेक्ट करना है, यहाँ से पहले हम प्रीव्यू कर लेंगे उसको। तो ये देखिए ये हमारा पूरा फॉर्म प्रीव्यू हो गया। तो यहाँ पे अब हम इसको जो है वो प्रिंट ले सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ये पूरा ऐसा है। तो ये सारा हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो चलिए अब इसको करते हैं हम क्लोज, और चलते हैं हम अपने सबसे पहले अपनी वीडियो की तरफ। तो जी, तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जूम। ये तो सबसे पहले क्या करना है, हमने फाइल पे जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के बाद, हमने उसके बाद न्यू पे न्यू क्लिक करेंगे, और न्यू के लिए हमें ब्लैंक डेटाबेस को क्लिक करेंगे। ब्लैंक डेटाबेस के बाद हमारे सामने जो विंडो खुलेगी ये हमारे पास इस तरह का ब्लेंडर पास आएगा। फाइल नेम यहाँ पे अब हमने इसका फाइल नेम देंगे जो भी आपने आप देना चाह रहे हो। जैसे हमने लिखे है कि पीओ सिस्टम है, इस तरह पीओ सिस्टम। यहाँ से ये अब ये यहाँ से जो हम इसका सिलेक्ट करेंगे कि हमने इसको कहाँ पे सेव करना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको सेव किया हुआ है डी के अंदर। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है कि एल पी ओ मैनेजर इन एस एस। तो ये मैंने ऑलरेडी इसको, तो यहाँ पे हम इसको ओके करके ओके कर देंगे, ये हमारा डेस्टिनेशन हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जी, प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इस जैसा कि मैंने पहले बताया है इसकी, जो जब मैंने बेसिक्स कुछ वीडियोस बनाई थी इसकी बेसिक पे मैंने, और मैं इसी उम्मीद पे चल रहा हूँ कि आप लोग बेसिक से वाकिफ़ होंगे। और अगर जिन लोगों ने कि बेसिक बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो उसकी प्लेलिस्ट दे दूँगा बेसिक वाली, आप पहले वो देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम टेबल बनाते हैं जितने भी हमें रिक्वायर्ड टेबल होते हैं, और उसके बाद हम होता यह है कि हम क्यूरी बना लेते हैं, और क्यूरी के बाद हम आगे फॉर्म्स बनाते हैं, और फॉर्म्स के बाद हम क्यूरी की बेस पे आगे रिपोर्ट्स होती हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा है कि ये मानना ये भी है, या कुछ लोग यूँ इस तरह भी करते हैं कि सबसे पहले वो फॉर्म बना के पहले टेबल बनाते हैं और फिर फॉर्म बना लेते हैं, या पहले क्यूरी बनाते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई कैलकुलेटर फील्ड चाहिए हो तो वो क्यूरी के अंदर जो है एक्स्ट्रा फील्ड को चाहिए हो, तो हम उसके अंदर जो है वो बना लेते हैं।
लेकिन बहरहाल जो सिंपल है ये प्रोग्राम, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें ज़्यादातर मैंने वही यूज़ किया है कि जो अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बिल्ट इन बटन्स हैं, जो बिल्ट इन कोड हैं, उन्हीं को यूज़ किया है जो माइक्रो एस के अंदर बस कुछ चंद लाइन का सिर्फ VBA का कोड इसमें इस्तेमाल है। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो हमें ये आइटम चाहिए होंगे। तो जैसे हम इसको मैं करते हैं राइट क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास एक आइटम का छोटा सा टेबल है। तो जल्दी से पहले टेबल देख लेते हैं इंशाल्लाह, और फिर उससे आगे चलेंगे। और वीडियो अगर ज़्यादा लंबी ना हुई, अगर ज़्यादा लंबी हुई तो फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस एलपी मैनेजर को जल्दी से 2 वीडियोज़ में ही इसको इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे। तो आइटम्स के लिए हमें सबसे पहले आइटम कोड, इसको ऑटो नंबर, इसकी डाटा टाइप ऑटो होगी। अब इसको करना क्या है, ये टेबल कहाँ से क्रिएट, और ये टेबल, टेबल डिज़ाइन, ये दो चीज़ें हैं। ये टेबल होता है, इसको अगर हम क्लिक करें तो टेबल बना के, तो उसके बाद आप उसको सेव करके दोबारा डिज़ाइन में चले जाएं, या डायरेक्ट आप डिज़ाइन में जाएंगे तो इस तरह खुलेगा हमारे सामने। तो ये फील्ड नेम ये हमने खुद देने होते हैं, या से हमने डाटा उसकी टाइप हमने चुननी होती है कि आया कि वो नंबर है, या हमने उसमें कोई हमने टेक्स्ट लिखना है या कोई नंबर लिखना है। वो ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, ये दो सही फील्ड में काम करता है। और फील्ड में हम कोई ऐसा नेम नहीं रखते जो RADS का बिल्डर नेम हो, और एक हो उसमें इसमें स्पेस भी नहीं दी जाती। जैसे आइटम कोड, इसमें स्पेस नहीं है, ये हमारा ऑटो नंबर आएगा। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, ऑटो नंबर हो गया, तो ये खुद इंक्रीमेंट होगा 1 2 3 4। आइटम नेम शॉर्ट टेक्स्ट, आइटम डिस्क्रिप्शन शॉर्ट टेक्स्ट, आइटम यूनिट ये जो है हमारा शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा, और आइटम प्राइस जो है ये हमारा नंबर हो जाएगा। अगर आप इस ये है कि वर्ज करें यहाँ पे हम इसको स्पेस नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि आपके कॉलम में स्पेस नज़र आए तो फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। ये जो कैप्शन होता है यहाँ पे आके हम उसको बराबर इसको लिख के तो स्पेस दे सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ये एक छोटा सा टेबल आइटम्स का, इतना ही बहुत इसमें काफ़ी है। आइटम कोड, आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन, यूनिट एंड प्राइस, इसको हम करेंगे सेव और इसको कर देंगे क्लोज। उसके बाद हमें चाहिए सप्लायर। ये जो आइटम है ये लेनी कहाँ से हमने, ज़्यादा तो सप्लायर्स होंगे। तो सप्लायर को भी हम सेम उसी तरह टेबल इंसर्ट किया। पहला कॉलम हमने लिखा SUBB सप्लायर ID, ये ऑटो नंबर। सप्लायर नेम, S नेम मैंने लिखा है, आप पूरा स्नेल लिख सकते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट। कॉन्टैक्ट पर्सन को होगा वो भी शॉर्ट टेक्स्ट, कॉन्टैक्ट नंबर भी शॉर्ट टेक्स्ट रखें आप, ईमेल भी शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं, सिटी, टेलीफोन, फैक्स, PO बॉक्स और एड्रेस। जितना आप सप्लायर का डाटा लेना चाह रहे हैं, रखना चाहते हैं, वो आप प्रॉपर पूरा वो उसको रख लें आप। और इसकी डाटा टाइप जो है वो बिल्कुल मैंने बताया है कि वो इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं। ये हमारे हो गए 2 टेबल, बेसिक 2 टेबल हो गए। उसके बाद एक टेबल और छोटा सा टेबल जो है वो है प्रोजेक्ट। इसके डिज़ाइन में चलते हैं, ये भी सेम आपने क्रिएट में जाके टेबल डिज़ाइन में प्रोजेक्ट ब्लैंक टेबल लेना है, और उसकी पहले प्रोजेक्ट ID हो जाएगी, ऑटो नंबर। और उसके बाद अब ये प्रोजेक्ट ID, ये ऑटो नंबर आ जाएगा, प्रोजेक्ट नंबर ये जो हमने इसको हमने लिखना है, ये शॉर्ट टेक्स्ट है। प्रोजेक्ट नंबर कोई भी दे सकते हैं आप, प्रोजेक्ट ID से भी सेम नंबर उसको दिया जा सकता है, और इसको भी जो है वो किया जा सकता है। प्रोजेक्ट नेम शॉर्ट टेक्स्ट, प्रोजेक्ट ओनर शॉर्ट टेक्स्ट आ जाएगा। आगे प्रोजेक्ट स्टार्टिंग डेट, डेट एंड टाइम, ये आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। स्टार्ट डेट हो रहा है, प्रोजेक्ट डेट डेट जो है वो उसका प्रोजेक्ट एंड कब को हो रहा है, महीने के लिए है, 2 के लिए है। और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोजेक्ट वैल्यू हम टोटल लिख सकते हैं, तो वो प्रोजेक्ट जो है उसकी टोटल प्रॉपर टोटल वैल्यू की। तो ये हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हो गए, यानी हमारे टेबल 3 टेबल हो गए। उसके बाद अब हमें 2 टेबल चाहिए, जिसमें हमने अपने परचेज ऑर्डर की जो पूरा परचेज ऑर्डर जो है वो एक में नहीं 2 टेबल को उसमें हमें डिवाइड करेंगे। एक को आप PO इन्फो कर दें, एक को PO आइटम डिटेल्स। तो PO इन्फो जो है सबसे पहले आप उसको अगर देखें, डिज़ाइन व्यू में चलते हैं, तो ये देखिए PO इन्फो में आप इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप बेशक इधर उधर कर लें, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी जो आइटम्स वाला जो ऑप्शन है, जो आइटम हमने लेनी है वो आपको लहदा पड़ जाए, ज़रूर बनाएं उसका। तो ये PO नंबर को हमने ऑटो नंबर कर दिया, PO डेट, डेट एंड टाइम, प्रोजेक्ट ID। अब यहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट ID लेनी है। ये प्रोजेक्ट ID कहाँ से क्यों लेनी है हमने, क्योंकि इनको आपने लिंक करना है। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट वाला है
ये हम इस प्रोजेक्ट आईडी के साथ ये हम इसमें इनको लिंक करें। ठीक है, ये हमारा 3 हो। जैसे हम प्रोजेक्ट आईडी डालेंगे तो अब प्रोजेक्ट नेम हमें आपस में खुद खुद मिलना चाहिए। उसके बाद रिक्वेस्टेड बाय, जिस कोर्स का बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है पीओ, उसके बाद उसकी डेट क्या होगी, फिर हमें सप्लायर, अब यहाँ पे सप्लायर आईडी, तो सप्लायर आईडी को हमने, ये वाला जो सप्लायर है इसको लिंक करना है। उसके बाद सप्लायर नेम, नेम जो है इसको मैंने लुकअप विजिट के साथ जो है वो हमने इसको लुकअप विजिट पे जाएंगे, तो ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है इसलिए ये उसका डाटा जो है उसको नहीं कर रहा। 12 लुकअप विजिट से इसको किया है, इसको अभी हम नंबर रखेंगे सप्लायर नेम को। और उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन डॉट टेक्स्ट, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, टेलीफोन, फैक्स नंबर, ईमेल, सिटी, एड्रेस, ये जितना भी सप्लायर का जो डाटा है वो जैसे ही हम यहाँ पे सप्लायर का नेम सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो सप्लायर आईडी के थ्रू जो है ये सारा खत्म हो जाएगा। ये वैसे हम इसको रीड भी कर सकते हैं, ये इस आईडी की ये जरूरत नहीं। इस सप्लायर नेम को एज आ हमने नंबर इसलिए लिखा है कि एज आ आईडी जब हम इसको देंगे तो वो उसको आईडी के साथ मैच करके तो नेम उसका ले लेगा। ये पूरा जितना भी सप्लायर का एड्रेस है सारा यहाँ तक स्टेटस तक ही आ गया। पेमेंट टर्म्स आ जाएंगी, पेमेंट मोड आ जाएगा, उसके बाद वारंटी आ जाएगी, उसके बाद डिलीवरी स्टेटस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक सब टोटल, डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट, टोटल कास्ट, और उसके बाद वैट और नेट टोटल, इनको सब आप नंबर रखेंगे। और नंबर पे जाके नीचे फॉर्मेट यहाँ पे आप इसको फॉर्मेट स्टैंडर्ड कर देना है और फिर साइज को डबल कर देना। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है और बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर कोई कुछ भी नहीं किया हुआ। सिर्फ क्या किया हमने, इसके रिलेटेड एक दो प्रोजेक्ट है, ये जो टेबल है इसकी हमने एक्स्ट्रा आईडी रखी है, इस आईडी को का नंबर है ये आईडी, वो भी हमारे पास नंबर है, तो ये आपस में जो लिंक करने के लिए होगा। उसके बाद हमें पीओ आइटम डिटेल, इसको डिज़ाइन में जाते हैं तो ये सिंपल है। पीओ डिटेल आईडी, ये ऑटो नंबर है। पीओ नंबर, ये देखिए ये पीओ नंबर क्यों है, तो ये वाला पीओ नंबर जो है ये इसको समझकर लिंक करेंगे। आइटम आईडी और आइटम नेम, ये दोनों को हमने नंबर रखा है क्योंकि इसको जब हम लुकअप विजिट से लेंगे तो हम जैसे हम नेम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से तो वो उसको रेफर क्या करेगा, आईडी के साथ रेफर करेगा। तो आईडी से फिर हम डिस्क्रिप्शन और यूनिट और आइटम प्राइस और आइटम क्वांटिटी और लाइन टोटल, तो ये कैलकुलेटर फील्ड है। ये अगर आप देखें इसको तो मैंने क्या किया है, आइटम प्राइस मल्टीप्लाई बाय आइटम क्वांटिटी, यानी इसको मल्टीप्लाई करके इसको कर दिया तो ये एक लाइन टोटल इसका आ गया। तो ये हमारे 4 टेबल जो है वो हमारे बन गए। उसके बाद ये 4 टेबल कितने हो गए, 2 टेबल हो गए हमारे प्योर रेटेड और बाकी 3, एक हमारी आइटम और एक हमारे प्रोजेक्ट और एक हमारे सप्लायर। तो ये सिंपल से हमने ये टेबल्स बना लिए। अब आगे उसके बाद क्यूरीज है, क्यूरी क्या करना है, आइटम को करेंगे हम सिलेक्ट, क्रिएट में जाएंगे और हम यहाँ पे क्यूरी डिज़ाइन में चलेंगे, क्यूरी विजिट में चलेंगे, क्यूरी डिज़ाइन में चलेंगे, क्यूरी विजिट में जाएंगे अगर हम तो यहाँ पे तो सिंपल क्यूरी फर्स्ट वाले रखेंगे, ओके करेंगे। और यहाँ पे आगे यहाँ से अब हमने टेबल फर्ज करें हमने आइटम्स की क्यूरी लेनी है तो आइटम का टेबल हमने यहाँ से हमने टेबल चुन लिया, या हमने आइटम का टेबल चुन लिया, ये पूरे उसकी फील्ड आ गई। अब ये वेरिएबल फील्ड है, यहाँ पे सिलेक्टेड फील्ड आएंगी, यहाँ पे एक को क्लिक करेंगे तो आप सिंगल एंगल को करेंगे तो एक एक इधर आती है, अगर बैक एंगल को एक एक करेंगे तो वापस जाती जाएंगी, और अगर सब ये जो डबल है इसको करेंगे तो सारी आ जाएंगी, सिलेक्टेड फील्ड सिलेक्ट हो जाएंगी, और बैक करेंगे तो सारी बैक हो जाएगी। और इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद हम इसको फिनिश करेंगे और ये हमारी क्यूरी जो है वो बन जाएगी। अदरवाइज दूसरा क्या है, क्यूरी डिज़ाइन, क्यूरी आप डिज़ाइन में क्लिक कीजिए, ये हमारे सामने डिज़ाइन खुल जाएगी और ये हमारे पास एक ऑप्शन होगी कि टेबल्स। अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हमें आइटम जिसको हमने ऐड कर लें, ऐड किया, ये हमारे पास एक टेबल ऐड हो गया और ये उसकी यहाँ पे इसको बड़ा कर दें, ये सारी उसकी फील्ड्स हैं। तो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर, ये देखिए अब यहाँ से पकड़ के हमने फिर करें यहाँ पे हमने ले आना जितने दिन चाहेंगे, यहाँ से ले आए या इसको डबल क्लिक करते जाए तो ये खुद ही ऐसे उसके साथ आता जाएगा। तो इसी को फिर हम सेव करेंगे, अपना क्यूरी का नाम जो भी देना है तो नेम दे लें, तो हमारी ये क्यूरी ये बन जाएगी। आइटम दिया, फुल क्यूरी फुल समरी है। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट इसी तरह उसी की क्यूरी बना ली है, और रिपोर्ट क्यूरी जो है वो बाद में करेंगे, और सप्लायर के लिए क्या किया है ये भी हमने फुल क्यूरी बना ली। अब रिपोर्ट क्यूरी जो है
रिपोर्ट क्यूरी पे क्लिक अगर हम करें डिज़ाइन व्यू, अब ये देखिए कि ये रिपोर्ट क्यूरी जो है, ये मैंने, अब ये जो स्टैरिक नज़र आ रहा है ऊपर, ये स्टैरिक, इसको डबल क्लिक करें तो ये पूरी हमें डिटेल इसकी चाहिए। एक इसको भी कर लेंगे हम कि दोनों कॉलम की सारी सारी डिटेल हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ लेंगे तो ये इतना लेंथी हो जाएगा कि ये उसमें एरर आ जाएगा। तो एक और हमें चाहिए था कि यहाँ पे पीओ नंबर, ये पीओ नंबर जो है ये क्या है, ये कंडीशन है रिपोर्टिंग के लिए, ये बाद में इसको डिस्कस करेंगे। पीओ नंबर, तो ये दोनों हमने ले लिए। तो अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद हमारी आती है फॉर्म्स की बारी। तो फॉर्म के लिए जो है हम पहले छोटे फॉर्म बनाएंगे। ये मेन फॉर्म हमारा जो है, ये पीओएस यानी हमारा परचेज ऑर्डर सिस्टम जो है ना, इसका रख दिया पीओएस, नाम ऐसे ही रख दिया मैंने, कोई भी नाम आप इसका रख सकते हैं। ये जो फॉर्म है, तो अगर हम खोलते हैं, ये मेन फॉर्म है हमारा। तो इसको हम, तो लेंथी है बाद में बनाते हैं, सबसे पहले हम ये छोटे फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल वही करना है हमने। फर्ज करें आइटम का पहले हमने फॉर्म बनाना है, आइटम क्रिएट, हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ये फॉर्म पे जाएंगे, ये ब्लैंक फॉर्म है, ये फॉर्म डिज़ाइन है, और ये एक फॉर्म है, ये और भी फॉर्म विजर्ड है जैसे मैंने बताया। लेकिन अगर आप सिंपल एक फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हमने टेबल सेलेक्ट किया या क्यूरी सेलेक्ट की, दोनों में से आप फॉर्म बना सकते हैं। तो आइटम्स को हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे या क्यूरी को सेलेक्ट करेंगे। अगर तो क्यूरी में कोई कैलकुलेटर फील्ड है तो हम उससे बना लें, नहीं तो हम आइटम से आइटम को सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, और ये फॉर्म डिज़ाइन है, तो ये ब्लैक फॉर्म है। ये दोनों पे अगर हम करेंगे तो हमें खुद से फील्ड इंसर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो फॉर्म नज़र आ रहा है, ये सिंपल एक नज़र आ रहा है फॉर्म, इसको हम क्लिक करेंगे अगर ओके, तो ये देखिए ये एक बना बनाया एक फॉर्म हमें मिल गया है। ये जो बिल्ट फॉर्म जो है, ये सिंपल ये फॉर्म क्रिएट हो गया। प्रॉपर्टी हम ख़त्म करते हैं फिलहाल, ये देखिए ये फॉर्म क्रिएट हो गया। यहाँ से ये ऑलरेडी जो उसके अंदर रिकॉर्ड्स एडर हुआ हुआ है वो ये देखे जा रहा है सिंपल। इसी को अब अगर हम सेव करें और इसी को हम एडिट कर लें, तो वो जो है ये हमारे काम दे सकता है। इसको हम नो करते हैं, और ये वाला फॉर्म जो है इसी को हम डिज़ाइन में चले, ये देखिए ये फॉर्म मैंने इंसर्ट किया, और उसके बाद मैंने इसमें कोई एडिट किया। अब क्या किया है कि ये फॉर्म एडर है, ये उसकी डिटेल है, तो ये उसके बाद जो बटन बटन है, तो यही सारे बटन आइटम में लगे हुए हैं, प्रोजेक्ट वाले में है, सप्लायर में है, और पीओएस में भी यही सेम बटन लगे हुए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा बस सिर्फ चेंज है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह करेंगे उसको पीओएस पे। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये एक लेबल है। सबसे पहले तो फॉर्म प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, इसको राइट क्लिक किया, फॉर्म प्रॉपर्टी पे गए, ये फॉर्म प्रॉपर्टीज है, ऑल पे चले जाते हैं, हम देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले आइटम्स, ये हमारा सोर्स है, यहाँ पे पॉपअप यस, मॉडल यस, ये जो हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद नीचे आते जाइए, कुछ नहीं चेंज करना आपने, सिर्फ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे स्क्रॉल बार, ये देखिए रिकॉर्ड सेलेक्टर नो, नेविगेशन बटन नो कर देंगे, और स्क्रॉल बार नीदर कर देंगे, और उसके बाद और किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि ये सारी क्या है, तो आप इनको चेक कर सकते हैं कि इनके साथ क्या इसका फ़र्क पड़ता है। बाकी इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके बाद अब आप आ जाएंगे किसी इसके फॉर्मेट पे। तो सबसे पहले तो ये एक लेबल है, ये मैंने ऐड आइटम्स, अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं फॉर्मेट, यहाँ से ये देखिए यहाँ से इसका एरिया राउंडेड एम्प्टी बोल्ड है, साइज इसका 18 है, और कलर इसका वाइट है। यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड इसको कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं। और बैकग्राउंड इसका जो है वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं कि यहाँ का बैकग्राउंड। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाएँ फॉर्मेट, तो ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड है ये डार्क ब्लू जो है वो मैंने ब्लू किया हो, और ये हो गया। उसके बाद ये नीचे हमारी ऑलरेडी फील्ड ऑटो, और ये हमारी आइटम कोड, आइटम नेम, आइटम डिस्क्रिप्शन। आप बिल्कुल इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, सारी सिलेक्ट हो गई, फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ से उसका फॉन्ट का नेम, फॉन्ट का साइज, और बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, और यहाँ पे फॉन्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर, जो भी फॉर्मेटिंग आपने करनी है कि आप कर दें। और इसी तरह ये वाला जो है, आप जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है। अब एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, ये जो हमारे लेबल्स हैं ये वाले लेफ्ट साइड में जो मैंने सेलेक्ट की,
इनको आप मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जैसे अब इनका स्पेस नहीं है तो अब यहाँ पे सिंपल इसको स्पेस दे सकते हैं, वह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाला कि हम इसको फेस दे देते हैं, ये हो गया। लेकिन ये जो आगे वाइट नज़र आ रहे हैं हमें, इनको आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि ये ही इसके बिल्ट नेम है। और अगर हमने इसको कोड में यूज़ करना है या इसी के थ्रू जो है वो डाटा टेबल के अंदर सेव होगा या क्वेरी के अंदर सेव होता है, तो ये हम इसको नहीं छेड़ेंगे। सिर्फ इसको हम अपनी मर्जी से नेम अगर चेंज करना चाह रहे हो, बदलना चाह रहे हो, तो वो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका भी बैकग्राउंड, ये जो डिटेल है, यहाँ पे डिटेल के ऊपर क्लिक करें। ये देखो, ये प्रॉपर्टी, ये डिटेल पे क्लिक किया, और ये देखें, मैंने बैक कलर इसका ये जो है वो बिल्कुल ये लाइटर सा जो है वो, यहाँ से आप जो थ्री डॉट है क्लिक करें, और यहाँ से ये देखिए, ये मैंने ब्लू का जो फर्स्ट कलर है वो इसको दिया हुआ है 80%, बिल्कुल लाइट है। और उसके ऊपर फिर ये जो फॉन्ट कलर जो है वो ब्लू है डार्क, और आगे जो जो इसका जो टेक्स्ट वाला जो कलर है वो हमारे पास आ जाएगा, वो वाइट है। और इसके अंदर कुछ नहीं है। हाँ, बाकी अब आ गए ये बटन्स, इसे भी इसको रखा है मैंने, सिर्फ आप इसको ये जैसे क्लिक करें तो ये देखिए, ये नेम है, ये साइज छोटा बड़ा आप इसको कर सकते हैं, यहाँ तक ले आए। ये जो डिस्क्रिप्शन अगर बहुत बड़ी है तो यहाँ तक ले आए, यहाँ तक ला सकते हैं इसको। ये तो जितने भी ये जगह ये इसको ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर नीचे आगे पीछे करके छोटा बड़ा इसको किया जा सकता है मैनुअली। तो उसके बाद ये बटन है ऐड न्यू, अपडेट है, नेक्स्ट एलपीयू है, प्रीवियस एलपीयू है, और क्लोज फॉर्म है। इतने ही जाना वैसे तो इसके अंदर। तो कहाँ से लेंगे हम जाएंगे डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे जाने के बाद ये जो हमारे डॉट्स नज़र आ रहा है, ये बटन, इसको हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आगे इसको हम कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये हमारे पास एक कमांड बटन जो है वो अपीयर हो जाएगा। ये विजिट आ गया। अब विजिट की यहाँ पे अगर हम देखें, आप कैटेगरीज है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे एक्शंस है। तो जो कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे, आगे एक्शन हमें मिल जाएंगे। जैसे रिकॉर्ड नेविगेशन पे हमें एक्शन मिलते हैं, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड रिकॉर्ड, गो टू फर्स्ट, गो टू लास्ट, गो टू नेक्स्ट, और गो टू प्रीवियस। तो जितने भी आप बटन, जैसे मैंने नेक्स्ट एलपी और प्रीवियस एलपी सिर्फ दो लिए यहाँ से, तो मैंने यहीं से वो लिए। जैसे हम कहते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड, इसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे आए। अब ये दो चीज़ें हैं, ये जैसे ये पिक्चर है, तो अगर आप पिक्चर रखना चाह रहे हैं तो पिक्चर रख लें, नहीं तो टेक्स्ट पे क्लिक करें, और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट टेक्स्ट है इसको आप छोड़ दें। इसी तरह यहाँ से आप उसका बटन का नेम चेंज कर सकते हैं, अगर कोड आपने यूज़ करना है, नहीं तो इसको यही भी रहने दें तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा, ये देखिए, नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक बटन हमारा गया। इसी को क्लिक करें। अब इसका अगर फॉर्मेट करना है आपने, ये ऊपर फॉर्मेट पे जाते हैं, और ये देखिए, ये चेंज शेप चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से, और अगर ये वाली शेप ले लें, तो ये देखिए मैंने ये शेप चेंज की, तो ये शेप इसकी चेंज हो गई, और ये शेप हो गई। उसके बाद अगर ये बिल्ट इन स्टाइल है कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह का, तो इसमें आप लेना चाह रहे हैं ये ब्लैक, ब्लैक जो है, तो ये देखिए हमारे पास ब्लैक हमारा। बाकी जो वो इसकी फॉर्मेटिंग है, वो जितनी मर्जी उसके बाद ये 3D इफेक्ट है इसका, अगर आप इसमें से कोई अगर लेना चाह रहे हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। जितनी आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे ये उतना लगता जाएगा। ये हमारे तो सारे बटन जो है इसी तरह, ये नेक्स्ट और प्रीवियस हो गया। उसके बाद अगर आप जाते हैं डिज़ाइन पे, बटन क्लिक किया, फिर यहाँ पे छोड़ा इसको, ये विजिट खुला। इसी तरह रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जाके ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, प्रिंट रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड, अनडू रिकॉर्ड, ये हम ले सकते हैं। फॉर्म ऑपरेशन, इस पे फॉर्म फिल्टर, क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म, प्रिंट अ फॉर्म, प्रिंट करंट फॉर्म, रिफ्रेश फॉर्म। यानी अगर हमें इस पूरे फॉर्म को अगर हमें प्रिंट करना है तो हम सिंपल उसका बटन जो है वो भी ला सकते। रिपोर्ट, पेज रिपोर्ट, ओपन रिपोर्ट, प्रीव्यू, प्रिंट, एंड सेंड रिपोर्ट टू फाइल। एप्लीकेशन, ये क्विट का जो है सिंपल ये बटन होगा, ये क्विट का बटन आपको मिल जाएगा। और मशीनस में आगे क्या होगा, ऑटो डायलर, प्रिंट टेबल, रन माइक्रो, रन क्यूरी, ये जो है ये होते हैं, ये मोस्टली इस्तेमाल नहीं करते इनको इसके लिए। तो इस तरह ये हमारे सारे बटन जो है वो ये बने हुए हैं। तो इसी को अगर हम आइटम, हम इसको फर्ज करें कहते हैं जी फॉर्म व्यू, ये फॉर्म व्यू हमारा हो गया। हम ये देखें, हम कहते हैं जी कि ऐड न्यू, और न्यू पे आया हुआ है। आइटम नेम यहाँ पे
हम कोई भी आइटम नेम अगर कर दें, हम कर देते हैं जी कि सॉकेट कर देते हैं, ठीक है। सॉकेट की आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम कर देते हैं कि यहाँ पे सॉकेट हम कर देंगे 30 mm, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देते हैं जी कि ये प्लास्टिक सॉकेट फिटिंग्स, इस तरह का डिटेल देते हैं। और यूनिट क्या है, यूनिट नंबर हमारे आ जाएंगे। और प्राइस हम इसकी एक सॉकेट की प्राइस हम लिखेंगे। तो सॉकेट फर्स्ट करें हम लिख देते हैं कि ये जो है ये हमारी 2 dirham की सॉकेट। तो ऐड, अगर हम इसको प्रीवियस पे जाते हैं तो ये 4 नंबर में हमने सॉकेट और ये हमारा ये लिखा। तो प्रीवियस, प्रीवियस प्रीवियस, ये पैंट शर्ट 100% और पीसी वगैरह ऐसा लिखा। और नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा। और ये देखें मैंने नेक्स्ट एल पी ओ, यहाँ से देखें मैंने वो एल पी ओ का लगाया था, उसी को मैंने ये कर दिया। तो हम क्या करेंगे, ये एल पी ओ है तो इसको हम एल पी ओ नहीं है, ये नेक्स्ट आइटम। और यहाँ पे ये मैंने एक्चुअली एल पी ओ से कॉपी किए थे तो मैंने वो ही रहने दी, प्रीवियस आइटम। ये देखिए ये हमारा, इसका भी ये क्या क्या है कि इसको, ये हमारे बटन, ये बटन यहाँ से भी आप रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, नीले पीले छोटे बड़े जैसे आप रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये हमने एक आइटम्स वाला हमने बना लिया, इसको हम सेव करते हैं, बिल्कुल। और इसी तरह अगर आप देखेंगे आइटम्स, और मैंने प्रोजेक्ट के लिए भी अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट के लिए भी सेम है। तो कोई फर्क है नज़र आ रहा है आपको, सेम वही बटन है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट है, ये उसका साइज है। और बैक, इसका बैक साइज जो है, कलर सिर्फ थोड़ा लाइट पिंक है, और बिल्कुल, और उसमें कोई फ़र्क नहीं। क्लोज करेंगे। सप्लायर्स के लिए अगर हम करते हैं तो सप्लायर का भी ऊपर करके देख लेते हैं, ये देखिए। तो सप्लायर में भी सिर्फ फील्ड ज़्यादा है, और बटन सेम बटन है, और सारा टेक्स्ट भी सेम है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है की हुई है। और उसके बाद जो है अब हमारा आ जाता है मेन ये वाला पी ओ एस। और ये जो नज़र आ रहा है ये उसके रिलेटेड ही है, वो इंशाल्लाह जो है ये बाद में डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल में वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। और आप लोग जो हैं, आपको क्या करना है कि आप लोगों ने टेबल बनाने हैं, क्यूरी बनानी है, और ये फॉर्म जो है, जो इजी फॉर्म है वो बना लेने हैं। और इंशाल्लाह उसके बाद हम ये जो हमारा मेन फॉर्म है पी इसके ऊपर काम करेंगे, और पी रिपोर्ट जो है वो, और इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में इसको आप ख़त्म करें। तो अगली वीडियो तक के लिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, और दुआओं में मुझे भी याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।